हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। तो आज हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं स्पेसिफिकली फॉर लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन रिसेंटली आउट हुई है। इस नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे जो फॉर्म की डेट है, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई अप टिल 31 जुलाई। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पूरा महीना है ना, पूरा मंथ आपको मिल रहा है। तो पूरे मंथ में आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी कितनी सीट्स आपको देखने को मिल रही है इकोनॉमिक्स में। सो दैट इज 35 सीट्स। ठीक है, 35 सीट्स है। और ये आपको थोड़ी सी अलग अलग कैटेगरीज में भी देखने को मिलेगी, जैसे कि जनरल में 23 आपको देखने को मिल रही है ना। एक सर्विसमैन जनरल 2 है। इस तरह से आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट देखने को मिल रही है ना। टोटल है 35। ठीक है, 35 सीट्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सिंपल मतलब होता है कि क्या आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, इस पोस्ट के लिए, स्पेसिफिकली लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स। तो आपने पास करी होनी चाहिए एमए इकोनॉमिक्स। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें कि 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। एंड दिस इज फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर हम लोग बात करते हैं अदर कैटेगरीज के बारे में, जो भी स्पेशल कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है, उसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो 55% का जो ये मार्क है, इससे कम आपको देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज आती है बीएड। यस, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, दैट इन इकोनॉमिक्स या फिर सोशल साइंस और सोशल स्टडीज। ठीक है, तो बीएड आपने करी होनी चाहिए या तो सोशल स्टडीज इकोनॉमिक्स में या फिर सोशल साइंस, है ना, सोशल स्टडीज और सोशल साइंस। देन ये तो है आपका कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन ये, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना दिमाग में क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे कोई पंजाबी पेपर भी होगा। पंजाबी पेपर नहीं होगा। ठीक है, पंजाबी पेपर नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास सी टेट अगर आप बोलते हो तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम पंजाबी की बात करें जो आपने हायर एजुकेशन में पढ़ी हो, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पंजाबी आपने टेंथ लेवल पे पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। एंड देन क्वालिफिकेशन में और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप और भी पूछ सकते हो, बिकॉज जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिवन है ये मैंने आपको बता दिया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है क्या मास्टर्स के अलावा हमारे पास नेट सेट होना चाहिए? नो, नॉट नेट सेट, बीएड इज कंपल्सरी। ठीक है, बीएड इज कंपल्सरी। चलो, तो पोस्ट की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो आपको ध्यान रखना है टोटल 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चों का ये सवाल था कि क्या पेपर 1 पेपर 2 होगा, तो एक ही पेपर होगा। एक पेपर में 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नहीं है ना ही डिस्क्रिप्टिव है। तो ये है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड यू नीड टू करेक्ट द करेक्ट। तो 150 क्वेश्चंस है। और इकोनॉमिक्स के पेपर में बस इकोनॉमिक्स ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देयर इज नो पंजाबी, देयर इज नो अदर थिंग। ओके, तो इस नोटिफिकेशन को वह हम लोग टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको देखने को मिलती है, दैट इज ओके 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 समथिंग एल्स। ओके, तो ये पूरी जो नोटिफिकेशन है, अब यहाँ पे ना ये वाला जो पोर्शन है ये आपको बता रहा है कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको सर्टिफिकेट्स अपडेट करने हैं। अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, देन एप्लीकेशन फी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है, एज लिमिट की 18 to 37 आपको जनरल में देखने को मिलता है, 18 to 37। इसके बाद आपको 5 years का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं एंड में आपको थोड़ा सा एक क्रक्स बता देती हूँ कि इस नोटिफिकेशन का क्रक्स क्या है।
सबसे पहली चीज ओनली इकोनॉमिक्स आपको पेपर में देखने को मिलेगी, और इकोनॉमिक्स में 150 क्वेश्चंस, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 150 पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के। कोई पंजाबी का पेपर नहीं है, कोई और पेपर नहीं है, ना ही जनरल एप्टीट्यूड, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही एक पेपर है 150 मार्क्स का। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना है। तीसरी चीज, फॉर्म की जो डेट है दैट इज फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई अप टिल 31st ऑफ जुलाई, ठीक है, 2026। तो फॉर्म फिल अच्छे से कर देंगे। अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके वो अपडेटेड होने चाहिए। अब चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बीएड करी होनी चाहिए, और बीएड भी या तो इकोनॉमिक्स में या फिर सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो होपफुली ये सारी की सारे जो भी डाउट्स आपके थे वो क्लियर हो गए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ना, 6th पॉइंट, आपने 10th लेवल पे पंजाबी हो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, पंजाबी एज अ सब्जेक्ट आपने वो पास किया हो। सो दिस इज द क्राइटेरिया। अब फॉर्म की डेट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो अपने जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसको इकट्ठा कर लो, ठीक है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो फॉर्म तो आप फिल कर दोगे, उसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज़ योर, जो पूरा ये टाइम आपको मिल रहा है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स को इस तरह से पढ़ना है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है ना। ऐसे नहीं कि आपने अभी शुरू किया है, वो पता ही नहीं है वो कब खत्म होगा, है ना। तो इसलिए मेक श्योर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आपको बहुत लोगों से आगे जाना होता है। बहुत लोगों से आगे जाने का मतलब है कि यू आर कंपीटिंग नंबर ऑफ पीपल। अब उन लोगों से आपको बेहतरीन परफॉर्म करना है। उस परफॉर्मेंस के लिए यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। बिकॉज जब एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं तो आपको उस तरह की तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप पूरा टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको नहीं पता वहां से एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे, या फिर पहले कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस सारे डाउट्स के लिए हम लोग 1st ऑफ जुलाई से हमारा इकोनॉमिक्स लेक्चरर कैडर बैच शुरू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, वेरी अफोर्डेबल। और इस अफोर्डेबल बैच को आप एनरोल कैसे करोगे, 7814846248, ठीक है, इस नंबर पे यू नीड टू कॉन्टैक्ट, या फिर निम्बस करियर्स एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे पंजाब करियर्स पे जाके आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक्स का आपको एक डेमो लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आपके पास कोई भी क्वेरी है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, तो उस टाइम पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मेक श्योर आप सारे के सारे डाउट्स क्लियर करके ये बैच को ज्वाइन करो। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जब आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको नहीं पता है ना कि क्या है ये क्वेश्चन, वो स्टैटिक का भी हो सकता है, तो उसमें भी अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको उसको भी मार्क करना है। मतलब कि जो आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस वो 100% होने चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। और क्या पता आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा लॉजिक से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती है, सिर्फ आपके नॉलेज बेस्ड नहीं होती एग्जामिनेशन। इस तरह के एग्जामिनेशन में आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो भी चेक की जाती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है, तो बैच में एनरोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। ओके, बाय बाय।